नमस्कार, स्वागत है हमारे दिया क्लासेज गुड़िया यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के गद्य खंड का पाठ का नाम लेखक, जन्म, मृत्यु, विद्या। इन पांचों का याद करने का एक नया ट्रिक जो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। और मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखकर ये पूरा 13 पाठ, 13 का राइटर, 13 का राइटर का जन्म तिथि और मृत्यु और कौन सी विद्या है वो आप लोग अच्छे से जान जाएंगे। तो बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। ये वीडियो जो है मेरा एकदम रोमांटिक मूड में है, रोमांस। आप लोग के लिए इतना अच्छा बेहतर ट्रिक लाया हूं ना, जो आप लोग अगर याद करेंगे तो 13 चैप्टर को 13 दिन अगर याद करेंगे ना तो भी भरपूर नहीं हो पाएगा। जैसा पहला चैप्टर मेरा क्या है, बातचीत। अब बातचीत के राइटर है बालकृष्ण भाट। अब बालकृष्ण भाट है तो हम कैसे याद करेंगे कि ज्यादा आसान हो जाएगा मेरा, कभी भी नहीं भूला। तब बातचीत मैंने सबको जानते हैं कि बतियाइला, यानी बतियाइला। अगर बतियाएगा कोई भी लोग अगर बालक से तो नीमन लगेगा। अगर कोई भी व्यक्ति बालक से बतियाएगा ना, बालक यानी कहने के मतलब 14 साल के नीचे बच्चा, बालक कहने के मतलब 14 साल का नीचे बच्चा अगर बतियाएगा तो बड़ी नीमन बतियाएगा। गुड की जाना है मौसी घर गेलिए तो मौसी ही कर लाए, मौसी ही छोटे को बाबू हलाए, ओकरा जोरे खेला हलिया। यानी बालक बहुत एकदम नीमन बतियाएगा, यानी बालक। तब बालक से हम याद रखेंगे बालकृष्ण भाट। बालक से क्या याद रखेंगे, बालकृष्ण भाट। बातचीत के राइटर कौन हो गया, बालकृष्ण भाट। अब देखिए, अगर हम 18 साल से लेके 44 साल के व्यक्ति तक, 18 साल से लेके 44 साल के व्यक्ति से अगर बतियाएंगे ना तो वो होता है का ने कि 18 साल के बाद लोग युवा होने के बाद 44 साल में अर्धवृद्धा के रूप में आ जाते हैं। उन लोग होता क्या है ने कि अच्छे संस्कार सिखाते, अच्छे बात सिखाते हैं कि देखो बेटा इसे घूमने फिरने से मानो बढ़िया बात बतियाते हैं। कौन, 18 साल से लेकर 44 साल वाला व्यक्ति है। 18 साल से लेकर 44 साल वाला व्यक्ति है जो होता है, ध्यान देंगे आप लोग। 18 साल से लेकर 44 साल वाला जो व्यक्ति है जो होता है से एकदम संस्कारी बात, भविष्य के अच्छा कार्य के लिए बात बताते हैं। यानी बालकृष्ण भाट का जन्म हो गया 1844। पहले हम का बात बताएं कि अगर बातचीत करेगा कोनो बालक से तो बड़ी नीमन लगता है। अगर यही बातिया कोई 18 साल से 44 साल के आदमी बतियाए लगे ना तो लोगों को लगता है ये हमनी के का सिखाते, हमनी खुद सीख के आए लिए तो अच्छा नहीं लगता है। यानी बालकृष्ण भाट का जन्म हो गया 1844 ईस्वी और इनका मृत्यु जो हुआ है 1914 में। हम पहले बताएं कि 14 साल के लड़कवन बतियाता तो बड़ी नीमन लगा है। 14 साल का अगर लड़कवन बतियाता है तो बड़ी नीमन लगता है। यानी बड़ी नीमन लगता है तो नीमन से का हो गलो, निबंध। निमन से का हो गलो, निबंध। यानी 14 साल के लड़कवन बतिया हथिन तो 1914 में कौची हो गए, बालकृष्ण भाट के मृत्यु हो गए। और लड़कवन जो बालक जो बतियाता है ने से बड़ी नीमन लगता है तो नीमन यानी निबंध हो गया। ये मेरा पहला लेसन इस तरह से समाप्त होता है। और दूसरा लेसन कुछ उसने कहा था शर्मा गई का, उसने कहा था शर्मा गई का। अभी देखिए कहीं होता क्या है, अगर कोई अभी आप लोग 12th के हैं, कॉलेज जाते हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की से अगर कुछ पूछ देता है तो लड़की हंस जाती है, शर्मा जाती है। तो वही बात यह है कि उसने कहा था। अब क्या कहा था बेचारा, अब कहा था से कहा शर्मा गई का। उसने कहा था शर्मा गई का, उसने कहा, लेकिन लड़की जो थी से का हो गई, शर्मा गई। यानी शर्मा गई तब शर्मा से कोई हो गया चंद्रधर शर्मा गुलरी। उसने कहा था, राइटर कहा कैसे याद करेंगे, तो उसने कहा था शर्मा गई का, तो चंद्रधर शर्मा का हो गया गुलेरी। किनका हो गया राइटर, उसने कहा था। अब इनको जन्म कैसे याद करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो गया कि उसने कहा था शर्मा गई का। अब शर्मा गई जो राइटर जो है, अब इनका जन्म कैसे याद करेंगे, जन्म तिथि याद कैसे करेंगे। देखिए मैं पहले बता देता हूं कि अगर जो 1900 से रहेगा, जैसे यहाँ 1900 से है तो लास्ट वाला 2 डिजिट का हम चर्चा करेंगे। और अगर 19 से जो भी रहे, 16 रहे, 17 रहे, 1800 कुछ रहे तो हम पूरा चारों डिजिट का चर्चा करेंगे।
अब उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलरी, अब इनका राइटर है, मतलब जन्म तिथि जो हुआ 1883 ईस्वी के है। तो कहा था उसने कहा था कौची 18 साल की उमरिया में 3 गो लड़कन होल थी। 18 साल की उम्र में 3 गो लड़कन होता ने शर्मा गेला कि कोई देख ले है फलने का 18 साल में 3 गो लड़कन है थी। तब उसने कहा था शर्मा गई का जन्म तिथि जो हो गया से याद करेंगे कि 18 साल के 3 गो लड़कन हल थे। नहीं 18 साल के 8-3 1883 में का हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरे के जन्म। प्लीज फ्लो में इधर ध्यान देना ताकि आप लोग भी समझ ले, ठीक है। 1883 में का हो गया जन्म। अब 19 साल के दू गो लड़कन जो आयल थे ने से 18 साल के 3 गो लड़कन के दू लापड़ा देलथिन से गिर गेल थी। दू लापड़ा देलथिन से गिर गेल थी। 19 साल के काय गो लड़कन 2 गो लड़कन दू गो लड़कन आयल थी। अब मार देलथिन त का होले कि चंद्रधर शर्मा गुलरी के 1902 यानी 1922 में का हो गया मृत्यु हो गया। अभी का हो गए कि डेली सवेरे चर्चा चले था ए फालनी जाना है तोर बेटवा नाम के हमर बेटवन के मार देलथिन, तोर बेटवा के हमर बेटा डेली चर्चा एकदम कहानी नियन राटन लगैले है। यानी का हो गया कहानी, का हो गया कहानी। अब नेक्स्ट है मेरा संपूर्ण क्रांति। क्रांति के मतलब जानवे करते हैं युद्ध संग्राम है ना, विद्रोह आंदोलन जानवे करते हैं ना। जैसे अगर वही है क्रांति। अब क्रांति कोई चीज अगर लोग लड़ाई उड़ाई जीत के आता है तो नारा लगाता है कि ना भारत माता की जय, मेरा देश आजाद हो गया तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। यानी क्रांति होला के बाद जयकारा लगाता है। कौन चीज लगाता है जयकारा। तब वही जयकारा से हम याद करेंगे कि जय प्रकाश नारायण हो गल तुम संपूर्ण क्रांति की लेखक जय प्रकाश नारायण। कैसे याद करेंगे कि अगर कोनो व्यक्ति अगर क्रांति जीत के आता है ना तो नारा लगाता थू जयकारी लगाएगा, जयकारा मनाएगा भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जय से हो गलो जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। तो कितना अच्छा ट्रिक आप लोग के है जो याद करने का। तुम कहते हैं कि कभी भी नहीं भुलाइएगा यहाँ से लेके बिहार बोर्ड तक। अगर कभी भी अगर मिस हो तो मेरा वीडियो एकदम सर्च मारिए दिवा क्लासेस गुड़िया और देख लीजिए। अब देखिए संपूर्ण क्रांति का राइटर तो जयप्रकाश नारायण हो गया। अब इनका जन्म हुआ था 1902 में। अब देखिए इनका कैसे याद करेंगे। देखिए जीतला के बाद अगर शील्ड उल्ड कप उप मिलता है ना तो सबको अकबकाल रहेगा फोटो लेवेला, सब कोई फोटो यानी सेल्फी लेवेला अकबकाल रहेगा। अब बस एकदम पौज मारेगा, 2 उंगली दिखा के पौज मारेगा एकदम ऐसे। यानी 2 उंगली था 1902 में कौची हो गया जन्म। जब सेल्फी लेता है जीत के आता है तो सेल्फी लेता है तो 2 उंगली दिखाता है पौज मारता है तो कौची तो 1902 में का हो गया जन्म। किनको जयप्रकाश नारायण को 1902 में का हो गया जन्म। अब कावता के जीतवा जब तक शरीर में शक्ति है तब तक न जीतिएगा। अब बेचारा जब 79 साल के होल थी तब मार गए। 79 साल के हुए था मार गए। तो वही हो गया 79 साल के हुए तब मार गए। यानी जयप्रकाश नारायण का मृत्यु हो गया 1979 ईस्वी में। अब आप लोग सब कोई जानते हैं जीतला के बाद कोई कहता हाँ तो सर आप इस जीत के खुशी में आप क्या कहना चाहते हैं, आप किसे इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं। तो बोलते हैं सबसे पहले नमस्कार, मैं अपनी ओर से और अपनी सभी टीमों की ओर से मैं इस कमेटी को पहले धन्यवाद देता हूं। मतलब लोग भाषण देना शुरू कर देता है। कौन चीज देना शुरू कर देता है भाषण। और जब भाषण देवे लगता है तो ये जो विद्या हो गलो संपूर्ण क्रांति हो गलो भाषण। कैसी विद्या है तब भाषण। संपूर्ण क्रांति जो है से भाषण है। अब नेक्स्ट है मेरा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी आधा ईश्वर। अब देखिए यहाँ रामधारी सिंह दिनकर है। अब इसको कैसे याद करेंगे। देखिए राम हो गया से का हो गया जेंट्स हो गया अर्धनारीश्वर आधा नारी। अब देखिए आधा नारी यहाँ हो रहा है, अगर माँ का हटा देंगे तो हो जाएगा राधा। आधा नारी भी है आधा नारी है। यानी रामधारी सिंह याद करेंगे तो रामधारी सिंह आधा नारी। अब अर्धनारीश्वर के राइटर हो गया रामधारी सिंह यानी राम और राधा, आधा नारी आधा पुरुष रामधारी सिंह दिनकर। अब तो याद हो गया कि हाँ अर्धनारीश्वर का राइटर हो गया रामधारी सिंह दिनकर। अब इनको हम जन्म तिथि कैसे याद करेंगे।
तो का कह रहा दिन कर, कौची कर, दिन कर। तो दिन जो कहे के मतलब है कि 4 बजे के बाद दिने होवे लगता है। कहे कि 4 बजे सब उठ के कोई फिजिकल एकेडमी के बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो कोई चाय पानी गाय बछरू करना शुरू कर देता है, एकदम दिने हो जाता है। सुबह होता है लेकिन दिने हो जाता, तो ही कहता दिन करता काय बजे, 4 बजे। तो रामधारी सिंह दिनकर के जन्म हो गया 1904 में। कब हो गया? 1904 में। दिन करता 1904। अब मार गए कब? तो कहता है कि जब दिन होता है तो रात भी होता है, दिन होता है तो रात भी होता है। अब धीरे धीरे कह लो कि 7 बजे शाम हो गलो, 4 बजे दिन हुआ था, 7 बजे का हो गया रात हो गया, 7 बजे का हो गया रात हो गया, 4 बजे दिन हुआ था। तो यानी 7 4 74। 1974 में का हुआ? 1974 में का हुआ? मृत्यु हो गया। किनको? रामधारी सिंह दिनकर का 1974 में मृत्यु हो गया। अब देखिए ये सब बातियां आधा नारी आधा ईश्वर, ये सब जो होता है इसे सुनने के बाद बातियां नीमन नहीं लगे लगता है, जार को नीमन नहीं लगता है। यानी नीमन नहीं लगता है तो हो गया आधा नारी ईश्वर, नीमन ना लगता है तो हो गया निबंध। क्या हो गया? निबंध। कौन सी विधि? तो निबंध है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अब है रोज। रोज जो है बहुत ही रोमांटिक स्ट्रिक इसमें है। कहता है रोज। अब रोज के राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे तक। ट्रिक है एगो गांव के लड़का हल और 2 लड़की हलथिन, तो का बतियालथिन आगे जाना हिगे रोज की आदत बनैले हिगे, आगे ना सुनिगे, आगे रोज की आदत बनैले हिगे कि 11 रुपया दे नगे, आगे 11 रुपया दे नगे, ए फलनी 11 रुपया दे नगे, ए चिलनी 11 रुपया दे नगे, आगे। यानी रोज के राइटर हो गए आगे आगे। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, रोज के राइटर कौन हो गया? आगे। अब कहेला कहा रोज के आगे आगे 11 रुपया दे नगे, कै रुपया? 11 रुपया दे नगे। तो 1911 कह रहा कि 11 रुपया दे नगे। तो 1911 में का हो गया? जाना रोज आदत बनैले है, रोज के कहानी बनैले है एकदम। आगे 11 रुपया दे नगे, आगे 11 रुपया ना देवे तो कम से कम 8-7 रुपया दे नगे, ना दी है 11 रुपया हम जाने छू, कम से कम 8-7 रुपया दे नगे। यानी घिघिया रहा एकदम आगे 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 आगे। तो रोज के कहानी हो गलो आगे। और कम से 11 रुपया हमरा देगे तो 1911 में का हो गलो जाना। और 11 रुपया ना देवे तो कम से कम 8-7 रुपया दे नगे। यानी 1987, 8-7-87, 1987 में आगे का मृत्यु हो गया। अब रोज के कहानी बनैले है, इसीलिए ई विद्या का हो गलो कहानी। का हो गया? कहानी। मुझे भरोसा है कि आप लोग का ट्रिक अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा 13-5-65 यानी लिख देते हैं कि बिहार बोर्ड में आप 12th क्लास में 5 नंबर का पूछे जाएंगे जो राइटर, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, तो आप फाइनल कर लेंगे। अब मेरा नेक्स्ट लेसन है एक लेख और पात्र। अब देखिए लोग कहीं अगर लव मैरिज करता है ना तो एक भाग जाता है तो एक पात्र लिख देता है कि माँ पापा हमें माफ कीजिएगा, हम आप लोग के डर की वजह से नहीं भागा, और मैं जिससे प्यार किया था उससे शादी करना चाहता था, मुझे विश्वास था कि आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए हम भाग गए। यानी पात्र लिख के क्या किया? भाग गया। पात्र लिख के क्या किया? भाग गया। यानी पात्र लिख के भाग गया था, एक पात्र और लेख भाग गया था भगत से, भाग गया था भगत से। यानी एक पात्र और लेख, एक लेख और पात्र का राइटर होगा भगत से। एक पात्र लिखा और भाग गया। काहेला? क्योंकि अगर लव मैरिज लोग भाग के शादी करता है तो लोग जल्दी गार्जियन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गौ समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब देखिए अब भाग गया था। भगत सिंह के जन्म तिथि 19 मतलब जन्म जो हुआ था तो 1907 में हुआ था। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? कहने की मतलब अगर कौनो पात्र हम अगर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पुणे, महाराष्ट्र कहीं से अगर लिखेंगे तो कम से कम अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर आने में 1 सप्ताह लग ही जाएगा। कहे कि हम वहां से लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, उसके बाद है ना धीरे 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 वहां से यहाँ आएगा। यानी 1 सप्ताह लग जाएगा, यानी 1 सप्ताह 7 दिन पात्र आवे में।
यानी जो पात्र हम लिखे हैं भागकार, वो पात्र आवे में हमको कितना लग जाएगा 7 दिन। यानी 1907 में का हो गया, भगत सिंह का जन्म हो गया। 1907 में भगत सिंह का जन्म हो गया। अब देखा भाग के जब कर रहा है शादी तक कै दिन का चलवा है भाग के, ज्यादा से ज्यादा एक आध महीना भाग के रहा है। एक से ज्यादा तो भाग के कोई रहता नहीं है। जैसे अगर लोग अपने प्यार के अंधापन में लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन कभी बाहर की मजबूरियां को, स्थिति को देखे नहीं है। क्या करता है कि बेचारा 31 दिन बाद यानी 1 महीना बाद यानी 31 दिन बाद वो कोची करता है, लौट के घरे आ जाता है ना। वहां से मतलब दोनों के बीच थोड़ा सा अनबन भी होने लगता है। यानी 1931 में भगत सिंह के कोची हो गया मृत्यु। 1931 में भगत सिंह का मृत्यु हो गया। और एक विद्या जो है से पत्र लिखा भाग गया, यानी पत्र लिखा है विद्या। अब आगे नेक्स्ट मेरा है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जिनका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। आप देखिए नीरा यानी नीर के मतलब होता है जल। नीर के मतलब क्या होता है, जल। का भी आप लोग हिंदी ग्रामर में आप लोग को पढ़ा, अगर पिछली वीडियो हमने समझाया भी होगा कि नीर के मतलब जल होता है। जल का पर्यायवाची शब्द नीर है, पानी है। अब देखिए जब नीर है ये जल जो है से जल रखल जाता है जग में। जल्दी से कोई कहता है बेटा थोड़ी पानी लेके आओ रे, तो बस एगो गिलास लिए जग में पानी डाले और बस चल दिए, एकदम देना शुरू कर दिए। तो यानी पानी जो रहता है, जल जो रहता है, नीर जो रहता है वो कोची में रहता है जग में। नीर रहता है कोची में जग में। यानी वो सादा नीरा का राइटर हो गया जग माने जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए अगर 16-17 दिन पानी अगर जल में रखवा है ना तो जार को नीमन ना लगतो पिए में। 16-17 दिन अगर जल जग में ऐसा ही छोड़ देंगे तो जार को नीमन नहीं लगेगा पिए में। इसीलिए कम से कम 7-8 दिन के बाद चेंज कर दा तब नीमन लगतो। 7-8 दिन के बाद पानी के फेंक दा कौची में से, जग में से, नीर के जग में से कौची कर दा फेंक दा का लगतो नीमन लगतो। यानी कहने की मतलब है कि 16 से 17 दिन में मतलब जग में नीर ठीक नहीं लगता है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हो गया 1917 और कम से कम 7 से 8 दिन में फेंक दा। यानी 7-8-78 1978 में जगदीश चंद्र माथुर का मृत्यु हो गया। 7 से 8 दिन तक रहता तनी ठीक नीमन लगता है कि नहीं बच्चा साफ सफाई में ध्यान दे रहा है। अब नेक्स्ट है सिपाही की माँ। अब देखिए सिपाही कोई बांधता है तो बूढ़ा आदमी तो नहीं बांधता है, बुजुर्ग आदमी तो नहीं बांधता है, नौजवान आदमी बांधता है जेकर उम्र एकदम 19 से 50 लास्ट होता है सिपाही भर्ती होने के लिए। एकदम हाईएस्ट 25 का उम्र होता है सिपाही में भर्ती होने के लिए। अब जब सिपाही में भर्ती होने वाला मोहन और राकेश बेचारा अच्छा न रहा है कि हम भी सिपाही में भर्ती होंगे, क्योंकि मेरे अंदर जज्बा है, देश का सेवा हम करेंगे, देश के प्रति मेरा लगाव है, देश में घुसपैठियों को मारकर हम भगाएंगे। अब वही चीज है बेचारा सिपाही के माँ के राइटर जो है से मोहन राकेश है। अब मोहन राकेश जो है से अब देखिए एक बात और बताते हैं इसको जन्म तिथि याद करने के लिए। अब मैट्रिक लोग पास करके तो बैठल रहते हैं, लेकिन मैट्रिक पास करते हैं 16-17 साल में तो होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्म उरम भराते 1 साल निकाल जाता है, यानी 18 साल निकाल जाता है, क्योंकि 18 से 25 साल तक अप्लाई करने का डेट रहता है, मतलब वो योग्यता रहता है। अब देखिए तो 18 से 25 साल रहता है, तो यानी मैं हाईएस्ट कितना रहता है 25 साल तक एकदम सिपाही बनने की योग्यता उम्र खोजती है। यानी 25 खोजता है तो सिपाही बनने लगता है। सिपाही के माँ के राइटर मोहन राकेश ज्यादा उम्र कितना कम से मतलब ज्यादा पर उम्र कितना होना चाहिए था 25 साल। तो 1925 में मोहन राकेश का जन्म हो गया। 1925 से मोहन राकेश का जन्म हो गया। अभी बेचारा जब 7 साल के था ना तबे दुआरी प्रोग्राम में 2 गो दुश्मन के मारा था सिपाही बन के। स्कूल में कल्चर प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है जिसमें नुक्कड़ नाटक भी होता है। तो वही बेचारा जब इसका उम्र 7 साल था तबे सिपाही बना था, यानी कहने के मतलब सिपाही का रोल अदा किया था और 2 दुश्मन को मारा था एकदम एक्शन के साथ। तो वही 7 साल और 2 दुश्मन के मारा था, यानी 7-2 हो गया
1972। तब मोहन राकेश के 1972 में का हो गया मृत्यु। अब कोई लड़ेगा बॉर्डर में तो अकेले ही ना लड़ेगा, केकरो आसरा देखेगा। अब देश के रक्षा करना है, सिपाही है, हम मरेंगे, वो अपने आप में अकेले ही ना बातचीत करेगा, तो अकेले करेगा तो ही हो गया एक काम की। का हो गया एक काम की। आगे है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, देखिए प्रगीत और समाज कहने की मतलब है कि अगर गीत लोग गाते हैं तो बड़ी नाम होता है, बड़ी नाम होता है। यानी कहने की मतलब आज देखिए खेसारिया के एकदम चर्चा में चर्चा है, पवन सिंह के चर्चा में चर्चा है। इसने गीत गाना बढ़िया बढ़िया गायबे किया ना, लोगों का तहलका मचा दिया, लोगों का दिल में बसने लगा। तो वही है कि गीत अगर बढ़िया गायबा नहीं तो नाम बड़ी हो, तो नाम से का हो गया नाम। और देखिए मेरा ट्रिक है, आप चाहेंगे कि मेरा पूरा फुल ट्रिक मतलब पूरा लेटर से अगर रिलेटेड हो तो कभी भी नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना से हम कंफर्म कर दे रहे हैं कि आपको याद रहेगा कि आप गीत गा पाई तो बड़ी नाम होती, नाम से हो गलो नामवर सिंह। अब देखिए सबसे पहले अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद सही होना पड़ेगा, खुद सही रहना पड़ेगा। खुद सही रहेगा कब, जब वो 26-27 साल उम्र होते रहेगा तब, है ना। 28-27 साल की उम्र में, 28-27 साल की उम्र में उसका जो है से खुद रहेगा टैलेंट, कहा कि सब चीज सब ठोकर खा के झेल के बैठल रहेगा, तो ही जो होगा से नामवर सिंह का जन्म जो हुआ 1927 में। और इनका मृत्यु जैसे किताब में नहीं दर्शाया गया है अभी, इसलिए हम भी नहीं लिखे, माथामारी नहीं किए हैं। अब ये जो है से प्रगीत और समाज बड़ी नीमन लगता है सुनला के बाद में। जैसे अभी धीरे धीरे आ रहा है हमारे छठ पूजा, तो लोग अगर गीत गाता है कि उस पर सुगा मेरा राय, एकदम सुनने में इतना बेहतर लगता है, इतना नीमन लगता है ना कि मत पूछो। तो वही हो गया ना कि प्रगीत और समाज जो है बड़ी नीमन लगता है गीत सुने में, तो हो गया निबंध। अरे आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं, तू क्या हो गया निबंध। अब अगला लेसन जो है मेरा से जूठन है, जूठन है। अब देखिए आजकल के लोग जूठा खाना कोई पसंद करता है नहीं, लेकिन यही अगर होटल में जा, होटल बढ़िया से पोछा चनेमरा, अब भैया तनी बना के 2 प्लेट चाट भेजिए तो। अभी जूठा खाना पसंद नहीं करा, होटल में जाकर 2 प्लेट तनी चाट बना के भेजिए तो। अरे चाट बर्गर पिज्जा यहाँ का जूठा ना है, यहाँ भी जूठा है। तो जूठन जो हम चाहते हैं ज्यादा लंबा चल गया जूठन। अब जूठन के राइटर है वाल्मीकि। अब देखिए अगर कोई ऋषि मुनि लोग भिखारी बन के जो आता है, उसको अगर हम लोग खाना देते हैं तो कैसनो खानवा देते हैं तो खा लेता है, कैसनो खानवा देते हैं तो खा लेता है ना। कौन ऋषि मुनि, वाल्मीकि जैसे, वाल्मीकि वेदव्यास जैसे थे, तब वाल्मीकि यानी वाल्मीकि कौन हो गए, वाल्मीकि ऋषि मुनि में वाल्मीकि भी आते हैं। तो जूठन के राइटर हो गए कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब कहे के मतलब है कि अभी आप लोग उम्र हो रहा 15 साल 16 साल 17 साल, अगर आप लोग के अगर हम जूठा दे खाएला तो खाइएगा नहीं खाइएगा, कहे छी 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 हे राम। यानी आप लोग नकारात्मक बिहेव से उसे आज स्वीकार करेंगे, यानी स्वीकार नहीं करेंगे। यानी जो भी जूठा खाएगा सो होगा 50 साल की उम्र का आदमी, यानी बूढ़ बुजुर्ग चल अब कमाई भी सकती चलते ना हो तक की करियो, यानी वो ही बेचारा कहते जे मिले ठौ से लाओ मैं यहाँ वही खा लेगा, समझ गए। वही हो गया कौन 1950 साल का बूढ़ा आदमी, यानी वाल्मीकि का जन्म हुआ 1950 ईस्वी में। इनका भी जन्म मृत्यु को नहीं दर्शाया गया है किताब में। अब यह से आत्मकथा। अब जो आदमी दिल से चाहता है अपने आप पर हम जूठा खैरी हम नहीं जाने थी तो अपना कहानी है, यानी आत्मकथा हो गया ये वीडियो। आगे है हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना। अब देखिए कितना लोग माल यानी कचरा, माल यानी कचरा, कचरा लोग फेंके जाते हैं तो कोई बात याद आता है हंसते हुए अकेले बेचारा बैठ रहा था। अब कचरा फेंके कोई 2 जाएगा क्या, अकेले जाएगा। अब घर के झाड़ू पोछा वो किया तो थोड़ी ना साथ 10 गो हो जाएगा, तब बेचारा हंसते हुए अकेले चाल आता है, कौची करके माल फेंके माने को सोच रहा था, हंसते रहता। यानी कचरा जब माल फेंके गया तो अकेले हंसते हुए
आ गया यानी मल से मलयाज, मल से या मलयाज यानी हंसते हुए अकेलेपन, यानी मल फेंक के कचरा फेंक के अकेले हंसते आ रहा, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन का हो गया मलयाज, का हो गया मलयाज। और रोज 3-4-5 बार, रोज 3-4-5 बार कपड़ा अथी का बोलते हैं कचरा फेंकते जाता है, मल फेंकता है एकदम, का वो सुबह शाम दोपहर, यानी रोज की उनको आदत है ना कि 3-4-5 बार फेंकते रहता है। 3-4-5 यानी 3-5 हो गया 35, 3-5 हो गया 35, यानी मलयाज का जन्म जो हो गया 1935 में हुआ। और इनका मृत्यु जो हुआ 26 फरवरी 1982, 1982। अब ये जो है से आप देखिए एक अकेले की बात है तो अकेले अपने डायरियन ना हो गया, डायरियन लिखा को आज इतना बजे गए थे, आज इतना बजे गए थे, आज इतना बार कचरा फेंके, हमें ना अकेले बेचारा डायरी मेंटेनेंस कर रहा है, यानी विधिया हो गया डायरी। आगे है तिरिच, जिनका राइटर उदय प्रकाश। आप लोग देखे होंगे कि जब सूरज उगता है यानी प्रकाश जब सुबह होता है, प्रकाश निकालता है तो किरण जो है से तिरछे दिखाई देता है। आप लोग फील किए होंगे, एकदम होएगा तो तिरछे एकदम लगेगा कि इधर, तो लगेगा उधर, एगो लगेगा इधर, एकदम तिरछे जब प्रकाश निकालता है ना तो तिरछे दिखाई देता है, एकदम तिरछे लगता है कि तिरछे जा रहा है। प्रकाश निकालता है तो लगता है कि तिरछे जा रहा है, यानी तिरिच के लेखक जो हो गया से उदय प्रकाश हो गया। आप देखिए तब प्रकाश उगता है कै बजे, 5-7 बजे, प्रकाश उगता है 5-7 बजे, यानी 5-52। 1952 में उदय प्रकाश का जन्म हो गया, 1952 में उदय प्रकाश का हो गया जन्म हो गया। प्रकाश उगता है तो तिरछे दिखाई देता है, यानी तिरछ का राइटर हो गया उदय प्रकाश। अब कै बजे सूरज उगता है, 5-7 बजे के लगभग, 5 से 7 बजे के बीच में उगिए जाता है ना, यानी 5-7 याद करेंगे तब 5-52 1952 में हो गया तिरछ का राइट, सॉरी उदय प्रकाश का जन्म। और इनका भी किताब में जन्म मृत्यु का जो है ना से पूर्ण दर्शाया नहीं गया है। अब ये जो है से आप देखिए ये तो प्रतिदिन की बात है कि सूरज उगता है तो किरण तिरछे जाता है, सूरज उगता है तो किरण तिरछे जाता है, तो ये रोज के कहानी ना है, ये कहानी ना हो गया, तो ये हो गलो कौची विद्या में कहानी। अब मेरा गद खान का लास्ट चैप्टर जो लेसन जो है पाठ जो है वो है शिक्षा। अब कहने की मतलब है जो लोग पढ़ते लिखते ना हैं वही जानते हैं कि कहाँ है राम जी, कहाँ है कृष्ण जी, कहाँ है दुर्गा मैया, कहाँ है सरस्वती मैया, सब मैया सब देवी देवता को खान ही जानता है। जो ना से तो ऐसे तो पूरा एकदम जे कहते उन्हें सोचे लगा दे कि यहाँ देवता तो यहाँ पूजेगा, यहाँ देवता तो यहाँ पूजेगा। तो वही चीज जो है शिक्षा के जो है ना, जो शिक्षा जो ग्रहण करता है उनको लगता है कृष्ण जी की मूर्ति बड़ी अच्छा लगता है ना, कृष्ण जी की मूर्ति जो है से बहुत अच्छा लगता है। किनका मूर्ति? कृष्ण जी के मूर्ति। आप यानी शिक्षा के लेखक हो गए जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा से कोई किताब उताब पढ़ते हैं आप लोगों का 12th में, हम हिंदी के काव्य खंड में यानी कविता में बताए हैं पद देखिए तुलसीदास से रिलेटेड, जिसमें बताया है कृष्ण जी के बारे में, दासी उसी जो बताया है उसमें। अब देखिए शिक्षा जो है इनका जय कृष्ण मूर्ति हो गया। अब इनका जन्म हुआ 12 मई 1895 में और 1986 में इनका मृत्यु हो गया। अब शिक्षा जो है जब पढ़ लिख लेता है से खूब ना कहते हैं कि 2 कलम पढ़ ले कि भाषण को करे लगे थे एकदम मान के फुटानी बतियाए थे, यानी 2 कलम पढ़ ले तो भाषण करे लगले हैं। तो वही है शिक्षा ग्रहण करो तो भाषण करो, यानी शिक्षा जो है से संभाषण विद्या है, शिक्षा जो है से संभाषण विद्या है। समझ गया? इस तरह से